जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की दिन दहाड़े हत्या के बाद जालंधर की राजनीति में उबाल आ गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के जालंधर दौरे के दौरान कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह कोटली और पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर के बीच तीखा टकराव हुआ, जिससे सियासी माहौल और गर्मा गया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। इसी दौरान विधायक सुखविंदर सिंह कोटली ने आरोप लगाया कि पुलिस कमिश्नर का रवैया ठीक नहीं है और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। सूत्रों के अनुसार इसी बात को लेकर मौके पर ही विधायक और पुलिस कमिश्नर के बीच तीखी बहस हो गई, जिसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में तेज हो गई है। विधायक कोटली ने कहा कि लकी ओबरॉय को पहले से धमकियां मिल रही थी और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी, बावजूद इसके उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। उन्होंने इस गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगे। वहीं पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने स्पष्ट किया कि पुलिस किसी भी राजनीतिक दबाव में काम नहीं करती। उन्होंने कहा कि हत्या मामले की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं, जबकि पुलिस इसे जांच में राजनीतिक दखल के रूप में देख रही है। इससे प्रशासन और विपक्ष के बीच टकराव और गहराने के संकेत मिल रहे हैं। जालंधर में लकी ओबरॉय के दिन दहाड़े हुई नृशंस हत्या कोई सामान्य आपराधिक घटना नहीं, बल्कि पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था और आम आदमी पार्टी सरकार की प्रशासनिक विफलता का सबसे भयावह परिणाम है। यह कहना है पंजाब यूथ कांग्रेस के सचिव अंगद दत्ता का। उन्होंने इस हत्या के लिए सीधे तौर पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अंगद दत्ता ने कहा कि यह घटना अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे। यदि समय रहते प्रशासन ने चेतावनियों को गंभीरता से लिया होता तो इस हत्या को रोका जा सकता था। अंगद दत्ता ने खुलासा किया कि उन्होंने 22 दिसंबर 2025 को उपायुक्त जालंधर को लिखित रूप में आगाह किया था। पत्र में शहर में तेजी से बढ़ रही अवैध प्रेसिडेंटशिप संस्कृति, हथियारबंद युवाओं के गिरोह और समानांतर सत्ता केंद्रों के सक्रिय होने की जानकारी दी गई थी। साथ ही तत्काल कानूनी और निवारक कार्रवाई की मांग भी की गई थी। दत्ता ने कहा कि मैंने साफ तौर पर चेताया था कि यदि इन अवैध गतिविधियों पर रोक नहीं लगी तो जालंधर हिंसक टकराव की ओर बढ़ेगा। प्रशासन ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और आज उसके गंभीर परिणाम सामने हैं। यूथ कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार कानून का सख्ती से पालन कराने, युवाओं के अपराधीकरण पर रोक लगाने और गैर कानूनी सत्ता ढांचों को खत्म करने में पूरी तरह विफल रही है। इसी लापरवाही ने ऐसा माहौल तैयार किया जिसमें लकी ओबरॉय की हत्या संभव हो सकी। तब अवैध ताकतों को खुलेआम काम करने दिया जाए, जब चेतावनियों को अनसुना किया जाए और जब निवारक पुलिस व्यवस्था ध्वस्त हो जाए, तो सरकार अपनी लापरवाही के कारण इस तरह के अपराधों की सहभागी बन जाती है। अंगद दत्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने खून खराबे के बाद बयान देने की आदत डाली है, लेकिन हिंसा रोकने की जिम्मेदारी से उसने मुंह मोड़ दिया। कानून व्यवस्था का मतलब हत्या के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना नहीं, बल्कि हत्या होने से पहले उसे रोकना है। इस कसौटी पर आप सरकार पूरी तरह विफल साबित हुई है। अब पुलिस जांच में क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे वो देखना बाकी है। साथ के साथ ही जो पंजाब में इस हत्या के बाद राजनीति गरमाई है उसको भी देखना रहेगा कि किस तरह से आगे की कार्रवाई और राजनीतिक रूप किस और करवट लेगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।